बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान अली और आप देख रहे हैं तजिया विद सलमान। आज के इस नए एपिसोड में आलमी हालात और वाक़यात का तजिया आपके सामने पेश करना है। कबल इसके कि हम अपनी वीडियो में आगे चलेंगे जिसमें आलमी हालात और वाक़यात आपके सामने पेश करेंगे, उसका तजिया भी रिक्वेस्ट रहेगी अपने तमाम व्यूवर्स से कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। नाज़रीन किराम, चलते हैं वीडियो में। आलमी हालात और वाक़यात ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता को लेकर, जहाँ पे हालिया जंगबंदी के बाद तेज़ी के साथ जो मामलात इस वक्त सामने आ रहे हैं और जिसको लेकर मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक में, उसमें मिस्र, उर्दन, तुर्की, सऊदी अरब, तमाम ममालिक शामिल हैं। ख़ुद फ़लस्तीन तो बहरहाल अपनी जगह मौजूद है, जो इस बातों की वजह से बहुत ज़्यादा मुस्तरब है। और न सिर्फ ये कि गज़ा बल्कि मगरबी किनारे के फ़लस्तीनी भी जो है वेस्ट बैंक के, जिसको हम वेस्ट बैंक के नाम से जानते हैं, और जहाँ पर महमूद अब्बास की सदारत में फ़लस्तीनी अथॉरिटी कायम है, वो भी इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा बेचैन है और उन्हें अपना मुस्तकबिल जो है वो तारीक नज़र आ रहा है। और जो कुछ गज़ा में हो रहा था उसका एक्शन रिप्ले वेस्ट बैंक के इलाके में भी अब नज़र आना शुरू हो गया है। और जाहिर है कि उसके पीछे जो प्लान और जो नताइज का असूल है वो फ़लस्तीनियों को इन इलाकों से बेदखल करना है। लेकिन कबल इसके कि हम इस पर बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट ख़बर यह है कि हमास के रहनुमाओं का वफ्द 2-3 दिन पहले से तेहरान में मौजूद है और उनकी ईरान के सुप्रीम लीडर रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामेनी से मुलाकात भी हुई है। और इसी दौरान 11 फरवरी इनक़लाब इस्लामी की सालगिरह दुनिया भर के तमाम मज़लूमीन, महरूमीन और मुस्तज़फ़ीन को 46वीं सालगिरह मुबारक हो, इसलिए कि इनक़लाब इस्लामी की खैर बरकत से आज फ़लस्तीन में मुजाहिदीन अपने पैरों पे खड़े नज़र आते हैं। मुकावमत की का लश्कर और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस न सिर्फ ये कि ईरान में बल्कि ईरान से बाहर निकलकर इराक़, यमन, लुबनान और ख़ुद फ़लस्तीन तक वसअत पा चुका है और अब आलमी इस्तेमार और इस्तकबार को इतनी आसानी के साथ अपने फैसलों पर अमल दरामद करने का मौका नहीं मिल रहा। ये सब इनक़लाब इस्लामी की खैर बरकत है। और आज की इस सालगिरह के हवाले से भी तमाम दुनिया में और साथ साथ जो तब्दीलियाँ आ रही हैं और जो उसके असरात हैं वो इनक़लाब इस्लामी के बगैर नाम मुकम्मल हैं कि उनको बयान किया जा सके। दूसरी जानिब कल भी हमने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात की बात की थी कि किस तरह उन्होंने पनामा और उसके बाद फिर ग्रीनलैंड और उसके बाद फिर कनाडा और उसके बाद फिर गज़ा, और अब बारी है साउथ अफ्रीका की कि जिसके बारे में अमेरिकी सदर ने G20 की होने वाली सेक्रेटरी खारजा और वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया है। वजह यह बताई गई है कि साउथ अफ्रीका के सदर ने अभी हालिया दिनों में किसी बयान पर दस्तखत किए हैं, यानी पॉलिसी मैटर पर, कि हुकूमत को यह हक़ हासिल है कि वो किसी की निजी प्रॉपर्टी को अवामी फलाह बहबूद के नुक्ते निगाह से अपने सरकारी कब्ज़े में ले सकती है। और ज़ाहिर है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, इवन दो कि जहाँ पर लीज़ मौजूद है, जैसे मसलन पाकिस्तान में भी हुकूमत अगर अपने सरकारी मकासद के लिए कोई निजी प्रॉपर्टी कब्ज़े में लेना चाहती है तो वो सरकारी सतह पर मुतय्यन करदा कीमत अदा करके उस प्रॉपर्टी को सरकारी इस्तेमाल में ले सकती है। और इसमें ये कवानीन हर हुकूमत की सॉवरेनिटी से रिलेट करते हैं और आवाम के फलाह बहबूद से मुतालिक होते हैं। लेकिन इस पर अमेरिकी सदर का ये बयान कि वहाँ की हुकूमत की नस्ल परस्ताना पॉलिसीज़ की वजह से अमेरिकी सदर इमदाद भी बंद कर रहे हैं और G20 का बाइकाट भी कर रहे हैं, जिसके बाद सेक्रेटरी खारजा अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा ने बयान भी दिया और शिकत से माजूरी का इजहार किया एहतजाजन कि जनाब साउथ अफ्रीका में जो G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें शिरकत नहीं की जाएगी। और जाहिर है कि G20 यानी दुनिया के 20 बड़े ममालिक जो दुनिया भर में तिजारत के ज़िम्मेदार हैं और बड़ी उनकी शिरकत है तिजारत में और GDP में, तो यानी 85% GDP ऑफ द वर्ल्ड जो है वो इन्हीं 20 कंट्रीज़ के दरमियान होता है और 75% जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो इन ममालिक की जिम्मेदारी है, या ये लोग करते हैं जो बिजनेस मौजूद है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि G20 जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है और दुनिया भर में न सिर्फ तिजारत बल्कि इसके साथ साथ दुनिया के दीगर ममालिक में तरक्की की शरह को नापना और उनकी इमदाद करना भी G20 में डिस्कस होता रहता है। ऐसे में G20 में शिरकत ना करना अमेरिकी सदर की जानिब से किन बातों की अलामत हो सकती है?
गौर करते हैं और देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। खबरों के मुताबिक सबसे पहली बात यह कि साउथ अफ्रीका के सदर ने ये जो ऐलान किया है, उन्होंने वजाहती बयान दिया कि ये कानून हमने ज़रूर पास किया है मगर अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं किया है, ना किसी की जायदाद को कब्जे में लिया गया है। क्यों? इसलिए कि एलन मस्क जो अमेरिकी काबीना में शामिल है, उनके जो नेशनलिटी है यानी जो ओरिजिन है वो साउथ अफ्रीका के से मुतालिक है और उनके फादर भी वहीं पैदा हुए थे, एलन मस्क भी वहीं पैदा हुए थे यानी ट्विटर के मालिक और उनके फादर, और वहाँ के वो एलीट क्लास में हैं, वहाँ उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। और साउथ अफ्रीका के सदर के इस बयान के बाद खदशा ये है कि उनकी प्रॉपर्टी को ख़तरा लाहक है, जिसके खिलाफ एलन मस्क ने जो है वो अमेरिकी सदर को प्रोक किया और उन्हें आमादा किया कि वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक दबाव को जो है वो पैदा करें और ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो साउथ अफ्रीका में उनकी जायदाद, उनकी प्रॉपर्टी और उनके स्टेटस को जो है वो महफूज रखने में मददगार साबित हो। तो देखना ये पड़ेगा कि क्या इसी तरह अमरीकी काबीना के दीगर अफराद अमरीकी सदर पर अपने ज़ाती मफादात की वजह से असरअंदाज हो रहे हैं, कतई नज़र इसके कि अमरीकी सदर के बयानात और उनकी पॉलिसीज़ जो है वो दुनिया भर के लोगों पर और दुनिया भर के ममालिक पर क्या असरात मुरतब करेंगी, इसके बारे में कोई ख्याल नहीं किया जा रहा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्या ऐसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद अमरीकी काबीना जब दुनिया भर के सहाफ़ियों और दीगर सियासी रहनुमाओं का सामना करेगी तो क्या वो उनके सवालात को जवाब देने की पोजीशन में है। मसलन आपने कनाडा के हवाले से जो बयान दिए, आपने मैक्सिको और कनाडा और चीन पर जो टैरिफ आयद किया, आपने जो पनामा के हवाले से बयान दिया, आपने जो ग्रीनलैंड के हवाले से बयान दिया, आपने जो गज़ा के लिए अपनी पॉलिसी का ऐलान किया, इन तमाम बातों के जवाबात देने के लिए आलमी न सिर्फ आलमी सतह के सहाफ़ियों बल्कि आलमी सियासी रहनुमाओं का भी सामना करना पड़ेगा। तो क्या अमेरिका इस पोजीशन में है कि वो दुनिया को फेस कर सकता है? अंदाज़ा ये है कि शायद इतनी जल्दी आने वाली G20 की सेक्रेटरी खारजा और एक आलमी सतह का जो एक प्रोग्राम हो रहा है, तो ज़ाहिर है कि वहाँ पर सवाल और जवाब के सेशन भी होंगे और मीडिया का सामना करना होगा, जो इतना आसान नहीं है। अगरचे यकीनन अमरीकी काबीना जो है कि अफराद हैं और सदर जो है वो मीडिया से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है अपने मुल्क के मीडिया को कंट्रोल किया जा सकता है और अपनी मर्जी के सवालात के जवाब दिए जाते हैं, या वह अपने मुल्क में रहने वाले सहाफ़ी भी थोड़ा हल्का हाथ रखते हैं, लेकिन दुनिया भर से जमा होने वाले सहाफ़ी यकीनन हल्का हाथ नहीं रखेंगे और बहुत सारी चीज़ों की वजाहत भी तलब करेंगे। तो क्या अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो आलमी सतह पर लोगों को फेस कर सके या सियासी रहनुमाओं को फेस कर सके? लगता कुछ ऐसा ही है, लेकिन आने वाले दिनों में पता चलेगा कि साउथ अफ्रीका में मुनक़द होने वाली G20 जो बेसिकली अगली यानी साल के आखिर में होने वाली G20 कॉन्फ्रेंस का एजेंडा तय करने के लिए मुनक़िद की जा रही है, कि क्या नतीजे रहते हैं, उससे क्या असरात मुरतब होते हैं। बज़ाहिर ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी एक मुल्क के ना होने से G20 की कॉन्फ्रेंस पर कोई असर पड़े, लेकिन ना शिरकत करने से जो अमेरिका के इमेज पर फ़र्क पड़ा है वो अपनी जगह मौजूद है। उम्मीद है आपको ये तज़किया पसंद आया होगा। अपने मेज़बान सलमान अली को इजाज़त देने से कबल इस दरख्वास्त को याद रखिए कि आपने कमेंट्स करना है और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।